सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश के बारे में और वो होता क्या है और उसके चलते जो हो रहा है मार्केट में उससे कैसे डील करना है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैश होता क्या है। तो कैश आप समझ लीजिए कि एक क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें 49 ओवर तक तो आप जैसे चाहे खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 50th ओवर आता है अंपायर आता है और बोलता है कि जो मैच का जो फैसला होगा वो टॉस से होगा। तो बेसिकली फर्स्ट ओवर से 49 ओवर आपने जो भी किया है उसका कोई मतलब नहीं है। जो टॉस में जो जीतता है जो वही जीत जाता है और बाद दूसरा पार्टी हार जाता है। तो ये इन शॉर्ट ये कैश का सिस्टम है। तो इसका चलते हमें समझना पड़ेगा कि इसका चलते ये बेसिकली ऑप्शंस में क्या असर आ रहा है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन जो फाइनली सेटल होता है उसका जो प्राइस होता है उसको डिसाइड करने का ताकत हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ही है। क्योंकि जो जितना पैसा चाहिए उतना उनके पास ही है। एक तरीके से जो वॉल्यूम होता है 1000 करोड़ 1500 करोड़ वो रिटेल इन्वेस्टर के पास तो उतना हो नहीं सकता है। तो वो प्राइस नहीं डिसाइड करता, डिसाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक्चुअली इंस्टीट्यूशन के लिए वो छोटा अमाउंट है और जितना ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है उसके मुकाबले तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। जैसे कि अब एक्सपायरी वाले दिन ऑलमोस्ट निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ से 10 करोड़ का एटीएम में रहता है। तो ऑलमोस्ट आप समझ जाइए कि पैसा 1 लाख करोड़ के अराउंड का ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो उसको 3% यानी 3000 करोड़ के बैंड में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो 3000 करोड़ का प्लस या माइनस के लिए सिर्फ 1000 करोड़ में डिसाइड कर ले रहे हैं। तो किसी के लिए भी इसे इंस्टीट्यूशन के लिए इसे इससे पैसा कमाना बहुत ही उनके लिए बहुत इजी हो गया है। तो दो तरीके से ये लोग ऑप्शन मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो दो चीज़ अभी चल रहा है एक्चुअली। पहला तो ये है कि ये डिसाइड करते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग कब होता है? स्टार्टिंग होता है जैसे अगर सेंसेक्स का एक्सपायरी थर्सडे को है तो ट्यूसडे निफ्टी के एक्सपायरी के बाद आप उसको 330 टू 340 का बीच को स्टार्टिंग मानिए। वो पीरियड वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है और स्टार्टिंग नेक्स्ट डे का स्टार्टिंग में। तो ये क्या करते हैं, तो उस दिन आपको दो एट द मनी का प्रीमियम देखना है। तो वो जैसे कि अब ये सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा तो अराउंड 300 के अराउंड प्रीमियम रहेगा। तो ये स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि हमें ऑप्शन बेच के कमाना है कि हमें ऑप्शन खरीद के कमाना है। तो ये क्या करेंगे, जैसे 600 पॉइंट का एट द मनी का प्रीमियम हुआ तो फाइनली जो आपका ट्यूसडे का इवनिंग से लेके थर्सडे का 315 तक जो भी ट्रेडिंग हुआ उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फाइनल सिग्निफिकेंस वही इक्विलिब्रियम प्राइस का है जो कैश में आता है। तो अगर इनको ऑप्शन बेच के कमाना हुआ तो ये उसको एट द मनी के जो स्ट्राइक था उसी में ही एक्सपायर कर देंगे और दोनों साइड का प्रीमियम खा जाएंगे। या नहीं तो उनको अगर ऑप्शन खरीद के कमाना हुआ तो जैसे 600 पॉइंट का अगर एट द मनी का प्रीमियम है तो वो 600 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर या 600 पॉइंट से ज़्यादा नीचे का क्लोज देंगे ताकि उनको पूरा का पूरा खरीदने का वाला जो सारा कॉस्ट निकल जाए। और तो अब बेसिकली आदमी को करना क्या है जब ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस सिचुएशन में क्या करे। तो देखिए, करने के लिए तो बस यही है कि आपको समझ जाना है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रहा है 315 तक, अगर आप तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। बेसिकली वो देयर इज नो हेड और टेल। बेसिकली वो 3% का प्राइस बैंड ही डिसाइड कर रहा है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहा है। तो आपको अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो ये ड्यूरेशन आपके लिए सही है। जैसे कि ट्यूसडे का 330 के से 340 में आपको सेंसेक्स का थर्सडे वाला एक्सपायरी का ऑप्शन अगर बेचना है, लेकिन आपको ये थर्सडे को 315 में आपको 3 to 315 के बीच में आपको कवर कर लेना है। कभी भी ऑप्शन को खुला नहीं छोड़ना है। अगर सेलिंग पोजीशन है तो खुला नहीं छोड़ना है 315 के बियॉन्ड एक्सपायरी डे में। और अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तब आपको वेट करना है। आपको तब कब तक वेट करना है? आपको एक्सपायरी डे के 315 तक वेट करना है। और हो सके तो 320 के बाद जब इंडिकेटिव प्राइस आने लगे तब जाके आपको ऑप्शन लेना है। तो इसी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऑप्शन खरीदने में। नहीं तो आपको ऑप्शन खरीदने में प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब वो तो लक की बात है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन खरीदना है तो एक्सपायरी डे के 315 के बाद खरीदना है। और इस बीच में आपको पता है कि अब डमी ट्रेडिंग हो गया है पूरा कैश क्या कारण ये जो बीच का जो ट्रेडिंग हो रहा है वो डमी ट्रेडिंग है। तो इस बीच में अगर आपको पैसे कमाना है तो ऑप्शन बेच के ही आप पैसे कमाइए। इसलिए प्रीमियम उतना नहीं रहेगा, प्रीमियम धीरे धीरे डीके होता जाएगा। और ऐसा भी होगा कि बाद में वॉल्यूम धीरे धीरे जैसे इस अनोमली को करेक्ट करने के लिए मोर एंड मोर वॉल्यूम कैश सेगमेंट में शिफ्ट करते जाएंगे। और ये 1000-1500 करोड़ से बढ़ के होपफुली आगे चल के 5 से 10 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम होने लगेगा कैश में। तब ये ज़्यादा मैनिपुलेशन इतना पॉसिबल नहीं होगा या जो जिस तरह के मूव्स आ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा।